हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CSIR नेट लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या रहता है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो यदि आप CSIR नेट की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको इन बातों के बारे में पता होगा। लेकिन ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स उनकी हो चुकी है और वो सोच रहे हैं इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, इसकी तैयारी करना। तो खासकर ये वीडियो उन्हीं के लिए है ताकि उन्हें पता लगे कि इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस में कौन कौन सा यूनिट्स रहती हैं जिनको उन्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2024 के लिए भी जो जनरली सिलेबस रहता है और एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। सो देखिएगा, सबसे पहले ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये आपको देना क्यों है। यदि आप अपने सब्जेक्ट से PhD करना चाहते हैं, कुछ नया रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको गवर्नमेंट फेलोशिप प्रोवाइड करती है। उस फेलोशिप को यूज़ करके आप PhD कर सकते हैं। और सेकंड, यदि आप कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भी ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होते हैं कि आप कहीं पर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इनमें से कोई भी आपका अगर एम है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स आती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, जिसमें सबसे पहली यूनिट रहती है आपकी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जिसको कॉमनली हम बायोकेमिस्ट्री भी बोल देते हैं, जिसको बेसिकली हम बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये आपका सबसे पहला यूनिट रहता है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब इनकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये काम करते हैं। इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है वो कैसे काम करता है, जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी की जो केमिस्ट्री है उसको डिफाइन करता है बायोकेमिस्ट्री। तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। सेकेंड यूनिट रहती है आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी में सब कुछ आपको सेल के बारे में पढ़ना होता है कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल का मेम्ब्रेन क्या है, सेल के अंदर जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, सेल साइकिल क्या है और सेल के अंदर जो एक तरीके से मेम्ब्रेन होती है उसमें जो चीज़ें अक्रॉस मतलब मूव करती हैं उनके बारे में आपको बताना होता है। फिर थर्ड में आ जाती है फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको हम मोलिकुलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। और मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना होता है कि हमारे सेल्स में जो रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ये सब कैसे होते हैं डिटेल में आप इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर फोर्थ पर आता है सेल कम्युनिकेट कैसे करते हैं और सेल में सिग्नलिंग कैसे होती है, वो सारा मैकेनिज्म आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना होता है। फिर फिफ्थ में आपको पढ़ना होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जिसमें आपको प्लांट्स की, एनिमल्स की और भी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो सब आपको डिटेल में यहाँ पढ़ना होता है। फिर सिक्स में आपको पढ़नी होती है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी प्लांट के अंदर जो भी केमिस्ट्री चल रही है, जो भी सिस्टम होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पढ़ना होता है। और सेवेंथ में आपको पढ़ना होता है एनिमल फिजियोलॉजी, यानी एनिमल के अंदर खासकर ह्यूमंस के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव है, एंडोक्राइन है और नर्वस सिस्टम है, जितने भी होते हैं उन सबको डिटेल में पढ़ना होता है इस यूनिट के अंदर। फिर आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। यहाँ आप जानते हो इस यूनिट में कि जो जीन्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो हमारे कैरेक्टर बनाते हैं, वो सब डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ते हो। फिर नाइन्थ में आता है डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म, हमारी अर्थ पर जितनी भी अलग अलग लाइफ्स है उनमें किस किस तरीके से डाइवर्सिटी है वो सब आप यहाँ पढ़ते हो। फिर टेंथ में इकोलॉजी वाला पार्ट आता है, 11th में आता है इवोल्यूशन और 12th में आता है अप्लाइड बायोलॉजी और 13 में आता है मेथड्स इन बायोलॉजी। बेसिकली जितनी भी टेक्निक्स हम साइंस में फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी टेक्निक्स है कुछ भी पता करने के लिए, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए, वो सारी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं और किस तरीके से हमारी मदद करती है, वो सब चीज़ें आप 13th यूनिट में पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। इनके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक है
वो जानने के लिए आप जो CSIR HRDG करके एक वेबसाइट है, गूगल पे जैसे ही आप जाएंगे, इसको सर्च करेंगे CSR HRDG, तो वहाँ आप सिलेबस डाल करके CSIR नेट लाइफ साइंस का फुल सिलेबस चेक कर सकते हैं। यूनिट्स तो यही रहने वाली है, लेकिन इनके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई है सिलेबस की बात कि सिलेबस क्या है। अब एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इस सभी सिलेबस से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सो CSIR नेट लाइफ साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको 3 आवर मिलते हैं, यानी 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम को करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो आप वहां से ले सकते हैं वो 200 होते हैं। और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। सो पार्ट ए में जो क्वेश्चन है आपके वो 20 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलते हैं। उससे पहले एक बात और बताऊंगी, जो CSIR नेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक सिंगल पेपर होता है, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, एक सिंगल पेपर कंडक्ट होगा जिसके अंदर 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और साथ साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं और 4 में से कोई एक ही सही होगा, तो उनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी चॉइस तो आपके पास मल्टीपल है लेकिन उसका आंसर कोई एक ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नेट में मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे पार्ट ए की। पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई 15 ही करने होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 में से 30 नंबर आपको पार्ट ए से मिलते हैं। पार्ट ए में सिलेबस क्या रहता है, जो अभी हम देख के आए हैं वो पार्ट ए का सिलेबस नहीं है। पार्ट ए में आपका सिलेबस रहता है जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस से आते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आते हैं, एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 15 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन शैल बी ऑफ 2 मार्क्स, 2 नंबर आपको देके जाएगा। तो इस तरीके से 200 में से जो 200 मार्क है उसमें से 30 नंबर आपको पार्ट ए से मिलते हैं। ठीक है, अब आगे आता है पार्ट बी एंड सी। पार्ट बी और सी में जो क्वेश्चन है वो वहीं से आते हैं जो अभी हम देख के आए हैं, जो 13 यूनिट है उन्हीं में से पार्ट बी में और सी में क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको केवल 50 में से 35 क्वेश्चन ही करने होते हैं, और यहां पर भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 200 में से 17 नंबर आपको पार्ट बी से लेने होते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। जो सिलेबस में आपको दिया गया है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में भी और सी में भी। बस फर्क इतना है कि पार्ट बी में थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मेमोरी बेस्ड। लेकिन पार्ट सी में वहीं से आएगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको देता है, थोड़ी सी डिटेल्ड नॉलेज वो आपकी चेक कर रहे होते हैं। तो ये बात हो गई है पार्ट बी की। पार्ट सी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 में से केवल आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से पार्ट सी टोटल आपको 100 मार्क्स देके जाता है 200 में से। सो 200 में से 100 नंबर आपको पार्ट सी देगा, 70 आपको पार्ट बी देगा और पार्ट ए आपको 30 देगा। इस तरीके से आपके टोटल 200 मार्क्स हो गए हैं। तो देखिएगा पार्ट सी में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। सो दिस पार्ट शैल कंटेन 75 क्वेश्चंस दैट आर डिजाइन्ड टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जो कैंडिडेट की नॉलेज को चेक करते हैं कि साइंटिफिक कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उनकी कितनी नॉलेज है, साथ साथ उस कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है उसके बारे में कितनी नॉलेज है, ये जानने के लिए। साथ साथ द क्वेश्चंस शैल बी ऑफ एनालिटिक नेचर, मतलब वो एनालाइज करने के होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी और उसी में आपको कुछ बातें बता दी जाती हैं, फिर आप उसमें दिमाग लगाते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है, उसको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे सोल्व करना है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालिटिक नेचर के आते हैं, जहाँ पर एक कैंडिडेट को से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज को या कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्यूशन तक जाएगा और अपने आंसर पर पहुंचेगा।
सो अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली 25 क्वेश्चंस, जिसमें से जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल आपको 100 नंबर मिलते हैं पार्ट सी से। और सभी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। पार्ट ए में अगर बात करें, टोटल जो मार्किंग है वो 25% है। यानी पार्ट ए में अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो सही होने पर तो आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर गलत कर रहे हैं तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे ही पार्ट बी में भी टोटल अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने गलत कर दिया है तो 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे ही पार्ट सी में अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने गलत किया है तो आपका 1 मार्क कट जाता है। जो आपने कोई सही क्वेश्चन किया होगा उसमें आपको 4 नंबर मिलने थे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है तो 4 न रह करके वहां पर 3 रह जाते हैं। तो इस तरीके से 1 की नेगेटिव मार्किंग यहां होती है। तो ये सब बातें हैं अबाउट CSIR नेट लाइफ साइंस। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन बातों के बारे में पहले से ही जानना होता है कि सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। और यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है अपना सपना JRF, जहां पर हम CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए ही तैयारी करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।